नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल डी कोडिंग सत्यचित आनंद में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमसफ़र। हमसफ़र यानी कि वो इंसान जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी अपना पूरा सफ़र तय करने का सोचा है। देखिए, पिछले कुछ टाइम से मैं खुद भी नोटिस कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत तरह की बातें जो हैं इस बारे में बोलते हैं। बहुत तरह की बातें जो है सुनने में आ रही हैं। कुछ ऐसी बातें जो कभी कभी जो समाज के लोग हैं उनको पसंद भी नहीं आती, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप। जैसे मान लीजिए दो इंसान, जिसको आप ये भी बोल सकते हैं कि लड़की ही लड़की के साथ रहना पसंद करती है, लड़का ही लड़के के साथ रहना पसंद करता है। तो इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। पर देखिए, आपको मैं हमेशा कहूँगी कि आप जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख के हमेशा सोचिए, क्योंकि इसमें अब आध्यात्म क्या कर देगा, ये इसमें स्पिरिचुअलिटी क्या कर देगी। अगर किसी इंसान के भीतर हार्मोनल चेंजेस ही इस प्रकार के हो रहे हैं या हुए हैं, तो वो उसमें कोई क्या कर सकता है। उसके हार्मोन्स, वो जब बच्चा जैसे मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप, तो एक ये हो गया कि एक प्रकार का ट्रेंड है। मगर जहाँ पे समलैंगिकता की आप बात करते हैं, वहाँ पे उनके अंदर के हार्मोन्स ही कुछ इस तरह के हैं, या फिर उनके बचपन में उनके साथ घटित हुई घटनाएं इस प्रकार की हैं कि वो अपने आप को किसी दूसरे जो जिसको वो पसंद नहीं करते, जिस मेल है या फीमेल है, वो अगर मान लीजिए अपने अपोजिट वाले को नहीं पसंद कर पा रहा है, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मगर हाँ, ये है कि वैसे तो लोग बात बात पे कहते हैं कि साइंस कुछ भी कर सकती है, तो साइंस तो फिर इसको भी ठीक कर सकती है। विज्ञान जो है वो इन चीज़ों को भी ठीक कर ही सकता है। वो इस तरह के हार्मोन्स उसमें कन्वर्ट कर सकता है, जिसके कारण वो अपने अपोजिट वाले को पसंद करे। मगर देखिए, अब जो सिस्टम बनते जा रहे हैं, या अब जिस तरह से ये चीज़ें ट्रेंड में आ रही हैं कि बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में, मेनली मैं इस पर बात करूँगी, रहना पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी आप उन बच्चों को दोष नहीं दे सकते। आप दोष दे सकते हैं उस परवरिश को, या आप दोष दे सकते हैं उस माहौल को जिस माहौल में वो बच्चे बड़े हुए हैं। अब आप कहेंगे हर बात का दोष क्या पेरेंटिंग पे ही है? तो देखिए, आप एक अगर पौधा उगाते हैं, उस पौधे के अंदर आप खाद पानी या जो भी दे रहे हैं, ठीक है, पौधे को खाद पानी तो आपने पूरी दी, यानी कि खिलाया पिलाया घुमाया अच्छे से सब किया, मगर उसके आसपास का वातावरण उसे ऐसा नहीं दिया जिसमें वो पनप सके, अच्छे से पनप सके, जब उस पर फूल लग सके, उस पर फल लग सके। आपने ऐसा नहीं दिया। यानी कि बच्चे के सामने अगर बच्चा बचपन से देखता आ रहा है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सिवाय लड़ाई के और सिवाय एक दूसरे को ब्लेम करने के और कुछ भी नहीं किया। सोच रहे हो, एक छोटा सा बच्चा जो अपने पेरेंट्स को बचपन से आपस में लड़ते हुए देखता आ रहा है, तो उसके माइंड में शादी क्या है? एक बहुत वो खुशनुमा एक सपना है, या फिर एक सजा है? आप किसी भी चीज़ को ट्रोल करते हैं, आप किसी भी चीज़ को जज करते हैं, मगर मैं ट्रोल करने या जज करने में विश्वास नहीं करती। मैं विश्वास करती हूँ उसका सोल्यूशन निकालने में। आप जब भी आपके सामने कोई भी ऐसी वीडियो आती है, आप दना दन उसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, आप फटाफट अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। आप कुछ देर ठहरिए। आप जो ये ट्रोल और कमेंट कर रहे हैं ना, इनको भी समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी ऐसी वीडियो देखी जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, और मैंने फटाफट उस पर अपने व्यूज़ अपने कमेंट देने शुरू कर दिए। मैं इतना एग्रेसिव क्यों हो रही हूँ?
कुछ देर ठहर क्यों नहीं सकती? कोई तो कारण होगा, कुछ तो है जो मेरे भीतर चुभा, कुछ तो है जिसने मेरे अंदर की जो गुस्सा है, जो भड़ास है, उसको बाहर निकाला। हर चीज के पीछे एक बीज है, बीज से ही वो चीज पनपी है, ये याद रखिएगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अपने बच्चों को बहुत संभाल के इतने प्यार से बड़ा करिए, इतने प्यार से बड़ा करिए कि जब बच्चा बड़ा हो तो जब वो समाज में इधर उधर देखे तो बजाय नफ़रत करने के ऐसे लोगों के, वो बजाय इस तरह की चीज़ों को उकसाने के या उसके बीच में भीड़ में शामिल होने के, वो ये देखे कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से कैसे जी सकता है ऐसे माहौल के बीच में। अगर बनाना है तो अपने बच्चों को इस प्रकार का बनाइए, भीड़ का हिस्सा मत बनाइए। और जहाँ तक बात रही शादी की, तो देखिए शादी होने के बाद भी आप किसी भी रिलेशन को लेके चलिए, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, चाहे वो बच्चे और माँ का, पिता और बच्चे का, या रिश्तेदारी में जिनके साथ आप रहते आ रहे हैं उनका रिश्ता हो, क्या आपको ये लगता है कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज़ परफेक्ट मिलती है आपको? नहीं, आपको निरंतर उस पर कोशिश करनी पड़ती है। भागने से, छुपने से कोई सोल्यूशन नहीं होता। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ईगो बहुत अच्छी चीज़ है। लोग बोलते हैं ना इसमें तो बहुत ईगो है, बहुत ईगोइस्टिक है, ये तो पता नहीं इसके अंदर किस चीज़ का घमंड है। तो मैं आपको ये बात बता देती हूँ, ईगो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर कहाँ? जहाँ पर आपको अपने ही अस्तित्व का खतरा पड़ जाए, वहाँ। बात बात पर ईगो दिखाना, बात बात पर अपने आप के, अपने मैं को सामने लगे खड़ा कर देना कहीं की समझदारी नहीं है। जिन चीज़ों की आपको सचमुच ज़रूरत है, अब आप एक बात बताइए, आप पानी को ईगो दिखा सकते हैं? आपको प्यास लगती है, पानी को ईगो दिखा सकते हैं आप? ज़रूरत है ना। आप भोजन को ईगो दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, ज़रूरत है। आप हवा को, आप ऐसी कोई भी चीज़ जो आप डेली रूटीन में जिसके आदी हो चुके हैं, कि आप उसको ईगो दिखा सकते हैं? वो आपकी ज़रूरत है, आप रह नहीं सकते उसके बिना। वहीं परिवार जब आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत बन जाता है, आपको लगता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो वहाँ ईगो कहाँ आएगी? वहाँ कोई ईगो नहीं आती। तो स्पेशली ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं उन यंग जनरेशन के बच्चों के लिए बना रही हूँ जिन लोगों को ये लगता है कि शादी एक झंझट है या बकवास है। देखिए, शादी करना न करना वो आपकी इच्छा के ऊपर है। ऐसा कोई कंपेल नहीं होता कि आप शादी करिए ही, कोई ऐसा वो नहीं है। मैं तो खुद ये चाहती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई, मैं चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीऊँ, और ये होता भी है। मगर अगर आपके मन में कहीं भी हल्की सी भी इच्छा है कि मेरी शादी होनी चाहिए या मैं करूँ न करूँ, तो आप कर लीजिए। क्योंकि देखिए, ये एक निरंतर प्रोसेस होता है। पति पत्नी जो हैं वो एक रेल की पटरी के जो दो पैनल साथ में चलते हैं, उस तरह से हैं। दो पटरियां हैं वो, जो साथ तो चलेंगी मगर एक कभी नहीं होंगे, चलेंगी लास्ट तक साथ में। और उनके रिश्ते को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उनके आपस के जो काफ़ी साल जब वो इकट्ठा एक दूसरे के साथ बिता लेते हैं, तो उनका रिश्ता इतना ज़्यादा सुंदरता की तरफ बढ़ जाता है। कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे लोग ज़्यादा झगड़ते हैं। वो किस लिए आपस में ज़्यादा एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं? क्योंकि अब उनको पता है कि हमारा और कोई नहीं है एक दूसरे के सिवा, और जितना हम एक दूसरे को समझ पाए शायद ही कोई समझ पाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगी कि हमसफ़र जो है वो सचमुच सफ़र का ही साथी है। आप जो यंगस्टर्स हैं वो पहली बात तो सोच समझ के शादी करवाएं, और अगर करवाते हैं तो फिर
ये मुझे पसंद नहीं है, ऐसा मत करिए। अपनी शादी को कम से कम 5 साल ज़रूर दीजिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। चाहे कितने ही आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज के बीच में कितनी ही लड़ाई हो, झगड़ा हो, मगर एक दूसरे को ये बोल दीजिए, ये लड़ते हैं ना लड़ने दीजिए, हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। जहाँ झुकना पड़ता है अपनी ईगो को साइड में रख दीजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपनी ऐसी ज़रूरत को बचाने के लिए, कई तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे उनके छोटे बच्चे होते हैं और वो उसके सामने तलाक ले लेते हैं। आपने अपने आप को तो देखा, मगर क्या उस बच्चे की फीलिंग्स को समझा आपने कि जब उसके पेरेंट्स उसके सामने डाइवोर्स ले रहे हैं और उसे अकेला एक के साथ वो ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बितानी पड़ेगी जिसे शायद वो ज़िंदगी भर ना एक्सेप्ट कर पाए। आप कैसे इतने ज़्यादा स्वार्थी आप कैसे हो सकते हो? तो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ पहले तो सोच समझ के शादी करवाइए। अगर आपका मन नहीं है तो बिल्कुल साफ मना कर दीजिए, और अगर जब आपने करवा ली है तो फिर ये सोच लीजिए कि अब जीना है तो इसी के साथ और मरना है तो इसी के साथ, चाहे वो जैसा भी हो। और अभी जो मेरी लास्ट जो ऑडियो है वो चल रही है, देवी भक्त से अभक्त तक। ये जो एक स्टोरी है वो एक लेडीज़ या एक लड़की की है जो मतलब कैसे उस आध्यात्मिकता में, अंधविश्वास में पढ़कर वो अपने ही अस्तित्व से भटक जाती है। किस तरह की चीज़ें, किस तरह से समाज द्वारा उसको प्रताड़ना मिलती है, किस प्रकार की चीज़ों को वो फेस करती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी मैंने इसका एपिसोड 1 ही डाला है, जिसमें जो देवी है उसका बाल्यकाल यानी कि उसका बचपन दिखाया गया है। तो अगर आपने नहीं वो ऑडियो सुनी है तो देवी भक्त से अभक्त तक का आप फर्स्ट जो मैंने ऑडियो डाला है वो ज़रूर आप सुनिए। अभी जो नेक्स्ट है मैं उसका नेक्स्ट पार्ट डालूँगी, और इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकॉन पे प्रेस ज़रूर करिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।